हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नामकरण। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि 2019 से 2025 तक जितने भी आईयूपीएसी आए हुए हैं ना, यानी कि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं ना, उनमें जितने भी आईयूपीएसी नामकरण पूछे गए हैं तो हम आज की वीडियो और कल की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि आज की वीडियो में ये होगा हमारा पार्ट 1 और कल की वीडियो में होगा पार्ट 2, यानी कि आप इन दो वीडियोज से 2019 से 2025 तक बार बार रिपीट होने वाली आईयूपीएसी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट 2 भी चाहिएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में हम ये आईयूपीएसी नामकरण करने वाले हैं। आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो लास्ट वाला है ना, यानी कि 15, ये तो बहुत बार पूछा गया है, यानी कि 7 पेपर सेट में आपसे यही पूछा गया है, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ अलग ही है। आगे देखिए, अब देखिए हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड के बारे में। तो देखिए NH3, NH3 क्या होता है? NH3 होता है अमोनिया। तो देखिए अमोनिया को जो हम लिगेंड के रूप में इसका नाम है यह है एमीन, और CN को बोलते हैं साइनिडो, CN को बोलते हैं साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? साइनो। आगे देखिए H2 होता है जल, तो जल को क्या बोलेंगे? एक्वा। आगे देखिए NO2 होता है, NO2 को क्या बोलेंगे लिगेंड के रूप में? नाइट्रिटो। आगे देखिए C2O4 होगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटो। क्या बोलेंगे? ऑक्सीलेटो। और OH होता है हाइड्रोक्सो। क्या होता है? OH होता है हाइड्रोक्सो। और CO होता है कार्बोनिल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए ये है K फॉर FeCN6। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। K4, इसमें K4 क्या है? इसको बोलते हैं हम क्वांटर आयन। क्या बोलते हैं? क्वांटर आयन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वांटर आयन। तो क्वांटर आयन आपके यहाँ भी हो सकते हैं और यहाँ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर क्वांटर आयन यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, कॉम्प्लेक्स माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें ये Fe क्या है? Fe हमारी है केंद्रीय धातु। क्या है फ्रेंड्स? Fe हमारी केंद्रीय धातु। ठीक है, और ये जो CN है ये क्या है? ये है लीगेंड। क्या है फ्रेंड्स? ये है लीगेंड, ये है लीगेंड। तो देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, और अगर हो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो अगर यहाँ पर क्वांटर आयन है प्लस में और ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है? माइनस में, तो यहाँ पर क्या होता है? केंद्रीय धातु में। तो जब भी क्या होता है, जब भी ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स हो तो केंद्रीय धातु के पीछे क्या लग जाता है? जैसे ये आयरन है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? 8। क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स देखिए, हमेशा जो ऑक्सीकरण संख्या निकलती है वो निकलती है केंद्रीय धातु की। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हमारा फर्स्ट है PTNH3 6 4+। अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या हमें कहीं यहाँ पर क्वांटर आयन दिया गया है? तो यहाँ पर ना तो क्वांटर आयन दिया गया और ना ही यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये क्या दिया गया है? ये हमारी है केंद्रीय धातु और ये हमारा लिगेंड है। क्या है? ये हमारी केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु, और ये NH3 क्या है? NH3 हमारा लिगेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम। तो लिगेंड क्या है? यहाँ पर NH3 है। ठीक है, और NH3 के साथ क्या है? 6। तो हम जानते हैं 6 को क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं हेक्सा। क्या बोलते हैं? हेक्सा बोलते हैं। और NH3 को क्या बोलते हैं लिगेंड के रूप में? इसको बोलते हैं एमीन। तो ये हो जाएगा हेक्सा एमीन। अब हम आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे हम धातु का नाम। तो धातु क्या है यहाँ पर? प्लेटिनम। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पर प्लेटिनम की निकालनी है तो प्लेटिनम हम ऐसे कैसे लिख देंगे? अब देखिए NH3, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन। अब NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि होता है उदासीन। तो यहाँ 6 है तो 6 गुणा 0 बराबर, यहाँ पर क्या है? +4 चार्ज है तो इसलिए +4। तो यहाँ पर प्लेटिनम की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी +4। और देखिए फ्रेंड, जब भी ऑक्सीकरण संख्या आती है ना तो हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पर रोमन नंबर में लिखना होता है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 4 को रोमन नंबर में। तो ये हो जाएगा आयन। ठीक है, तो हमारा इसका जो आईयूपीएसी नाम निकल कर आया है यह आया हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4th आयन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कि हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर्थ आयन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा सेकंड है K2NiCN4। हमें इसका IUPAC नाम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्लस माइनस। तो ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर क्वांटर आयन आ जाए यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये होगा प्लस में और ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा माइनस में। अगर क्वांटर आयन आया यहाँ पर इस साइड तो ये काउंटर आयन होगा माइनस में और ये वाला हो जाएगा प्लस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वाली बात अब भी क्लियर नहीं हुई तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ये क्लियर कर लेंगे। आगे हमारे क्वेश्चन इसी प्रकार आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका आ जाएगा, सबसे पहले नाम आएगा क्वांटर आयन का। क्वांटर आयन क्या है, ये है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये यहाँ पे जैसे क्वांटर आयन प्लस में और ये वाला कॉम्प्लेक्स माइनस में हो तो क्या हो जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, ATE, 8 लग जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो CN के साथ क्या है, 4 है। तो 4 को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम टेट्रा। क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो पोटेशियम टेट्रा। और CN को क्या बोलते हैं, CN को बोल देंगे साइनो। पोटेशियम टेट्रा साइनो। ठीक है, उसके बाद बात आती है केंद्रीय धातु की। ये क्या है, निकेल। क्या है ये, निकेल। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा माइनस में, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हमारा माइनस में, तो इसलिए इसके पीछे क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। तो ये हो जाएगा निकेलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निकेलेट। देखिए आप चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पोटेशियम टेट्रा साइनो और निकेलेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम। किसकी निकालनी है, केंद्रीय धातु की निकलती है ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं पोटेशियम का क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर देखिए पोटेशियम की होती है 1, लेकिन यहाँ पर 2 पोटेशियम तो 2 गुना 1। अब प्लस, अब हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है Na की। और देखिए CN की क्या होती है, CN की होती है माइनस का 1। तो ये जाएगी, CN कितने है, 4 है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 0। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये सिर्फ समझने के लिए प्लस माइनस करे हैं, आपको यहाँ पर प्लस माइनस इजिकल टू में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की गुणा 2 में करेंगे 2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर हो जाएगा Na माइनस के 4 प्लस 2 बराबर 0। तो यानी कि Na की जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस का 2। क्या निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी प्लस का 2। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस के 2 को क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का 4 और प्लस का 2, तो माइनस का 2 और बराबर की दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 2, तो हो जाएगा प्लस का 2। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें रोमन नंबर में लिखना होगा। तो रोमन नंबर में हम इस प्रकार इसको लिखते हैं। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम निकल कर आ गया है, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकेलेट सेकेंड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर क्या था, केंद्रीय धातु है निकेल, लेकिन ये क्या है, ये है ऋणात्मक, तो इसलिए इसके पीछे क्या लग जाएगा, इसके पीछे लग जाएगा 8। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए अगला हमारा K3CONO26 का IUPAC नाम बताना। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वांटर आयन। तो यह है पोटेशियम और यहाँ पर क्या है, अब लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड है 6, तो ये क्या है, ये हो जाएगा हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा। उसके बाद NO2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नाइट्रेटो। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रेटो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम नाइट्रेटो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए CO है। CO क्या है, कोबाल्ट। CO क्या है, कोबाल्ट। अब देखते हैं प्लस में, ये तो प्लस में होगा और ये माइनस में, तो इसलिए कोबाल्ट के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा या आप हिंदी में लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी है। अगर आपने इंग्लिश में भी लिखा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्ट 8। ठीक है, ये 8। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालनी होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो पोटेशियम की कितनी होती है, 3 होती है। पोटेशियम की 1 होती है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम है 3। किसकी निकालनी है, CO की निकालनी है। और NO2 की कितनी होती है, NO2 की हमारी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है माइनस का 1। यहाँ पे NO2 है 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 3 माइनस 6, तो कितनी हो जाएगी, कोबाल्ट हो जाएगी हमारी प्लस का 3। तो
तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऐसे लिखनी होगी। कैसे लिखनी होगी, तो हमें यहाँ पर रोमन नंबर में 1 2 3 ऐसे करके लिखनी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे सेटों में पूछे गए हैं और देखिए बार बार पूछे गए हैं। और देखिए बस इनमें क्या है, इनमें हमारी केंद्रीय धातु चेंज हो रही है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है, इसमें हमारी केंद्रीय धातु चेंज हो रही है। यानी कि आप एक ट्रिक से ये 4 अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैंने जितने पेपर सेट देखे हैं ना, तो उसमें बार बार मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है ये, तो इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपके पूरे में से पूरे मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाए। क्योंकि देखिए ये हमारी बहुत बार रिपीट हो रही हैं, चाहे आप 2019 का पेपर उठाकर देख लो, 20 का पेपर उठाकर देख लो। मैंने देखिए 2019 से 2025 तक जितने भी पेपर सेट में IUPAC आई हुए हैं ना, तो वो सभी IUPAC इन वीडियोज में लाए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए देखते हैं K3AlC2O4 3। पहले हम इसको देखेंगे। तो देखिए जैसे यह है K3AlC2O4 3, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्लस में और ये होता है माइनस में, ठीक है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्वांटर आयन का, ठीक है। क्वांटर आयन का नाम पहले लिखते हैं, क्वांटर आयन का लिखेंगे हम पहले, ठीक है। तो क्वांटर आयन क्या है, यह है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो C2O4 के आगे क्या है, यहाँ पर है 3, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राई। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ट्राई, ट्राई। उसके बाद C2O4 लिगेंड का क्या नाम होता है, ऑक्सीलेट। क्या होता है, ऑक्सीलेटो, 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 ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद अब लिखेंगे हम केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु क्या है, एल्यूमिनियम, लेकिन इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, माइनस में, इसलिए इसका नाम केंद्रीय धातु के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम रोमन नंबर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और वो रोमन नंबर में लिखेंगे। तो देखिए हम जानते हैं पोटेशियम की कितनी होती है, पोटेशियम की होती है 3। किसकी निकालनी है, Al की निकालनी है। और ऑक्सीलेट की कितनी होती है, ये होती है हमारी -2। क्या होती है, -2। और यहाँ पर की तो ऑक्सीलेट कितनी, 3 है, तो बराबर में आ जाएगा 0। तो 3 + Al, अब देखिए -6 बराबर, तो यहाँ पर हमारी जो Al की यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी +3। तो ये हमारी +3 निकल कर आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोमन नंबर में लिखेंगे। तो ये हम इसको लिखेंगे रोमन नंबर में इस प्रकार। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने बिल्कुल बेसिक से करा है। तो देखिए ये आपका इसका K3AlC2O4 का नाम निकल कर आ गया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन था। अब देखिए इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार हम यहाँ पर 5th क्वेश्चन का नाम लिख सकते हैं। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर है ट्राई, और C2O4 को क्या लिखते हैं, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ठीक है, ऑक्सीलेटो। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो केंद्रीय धातु है वो क्या है, Cr, Cr यानी कि Cr क्रोमियम है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्या लिखेंगे, क्रोमेट। क्रोमेट क्यों लिखेंगे, हम इसके पीछे लगा देंगे 8। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है माइनस में और क्वांटर आयन प्लस में होता है, तो इसके पीछे लगा देंगे क्रोमेट। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी ना, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकलेगी हमारी +3। वो कैसे, क्योंकि देखिए आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाली पोटेशियम, और आपने Al की जगह मान लीजिए X मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर Al की जगह Cr है, Fe है और Cu, और देखिए ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आप चाहे तो 2019 से 2025 तक के पेपर उठाकर देख लेना, आपको ये मल्टीपल टाइम रिपीट ही मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीकरण संख्या जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी 3। तो आप चाहे तो इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3।
अब देखिए, अब बात आती है इसकी K3FeC2O4 की। तो ये भी हमारा इसी प्रकार होगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हमारे 3 ही निकल कर आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगी पोटेशियम, पोटेशियम, यहाँ पर ऑक्जिलेट के 3 है तो ट्राई ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। अब यहाँ पर है आयरन, आयरन तो इसको देखिए ये है माइनस में, तो इसलिए केंद्रीय धातु में हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? इसको लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे? फेरेट। इसके पीछे 8 लगा देंगे और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी? 3 निकल कर आ जाएगी। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पर? अब है यहाँ पर आ गया CO, CO है तो ये भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये देखिए आ जाएगा K3 क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? CO है। CO क्या होता है? CO होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है? माइनस में। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी हमारे 3 निकल कर आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमने इनको किस प्रकार किया है। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी एक ही ट्रिक से ये चारों तैयार हो गए हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेगा, क्योंकि इस बार भी आने के इनके पूरे चांस है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्वांटर आयन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर नाम लिखेंगे लिगेंड का। तो लिगेंड क्या है? लिगेंड है OH। ये कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, तो इसको लिखेंगे हम टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा। और OH को क्या बोलते हैं लिगेंड के रूप में? हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सो। अब देखिए, बात आती है केंद्रीय धातु की। तो केंद्रीय धातु क्या है? जिंक। लेकिन ये क्या है? ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो यहाँ पर क्या है? ये ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जिंकेट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा जिंकेट। और इसकी जो हमारी ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी, वो क्या निकल कर आएगी? तो चलिए देखते हैं। और आप चाहे तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिख सकते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। क्या लिखेंगे? जिंकेट। पीछे 8 लगा देते हैं अगर क्या होता है? ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स होता है तो। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम रोमन नंबर में लिखेंगे। तो चलिए निकालते हैं। पोटेशियम की क्या होती है? पोटेशियम की होती है हमारी ऑक्सीकरण संख्या। पोटेशियम की क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर पोटेशियम तो होता है 2 गुणा 1। किसकी निकालनी है? जिंक की निकालनी है। ठीक है। और OH, OH की क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या? ये होती है हमारी -1। यहाँ पर OH कितने दिए गए? 4, तो हो जाएगी 4 - 1 बराबर 0। तो ये कितनी निकल कर आ जाएगी? 2 + Zn - 4 बराबर 0। यानी कि जिंक की कितनी निकल कर आ जाएगी? ये निकल कर आ जाएगी हमारी +2। तो यहाँ पर हम इसको रोमन नंबर में लिखेंगे, तो रोमन नंबर में हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इसका IUPAC नाम निकल कर आ गया है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं NaAgCN2। अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना होगा। तो चलिए इसका IUPAC नाम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, Na क्या है? यहाँ पर क्वांटर आयन है। और Ag के क्या है? ये हमारा केंद्रीय धातु है। और Cn क्या है? Cn हमारा लिगेंड है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। Na क्या है? पोटेशियम, Na है सोडियम। Na क्या है? Na सोडियम। सॉरी, गलती से हो गया था कि Na होता है सोडियम। और यहाँ पर प्लस, यहाँ अब लिखेंगे हम Cn लिगेंड का नाम। यहाँ पर क्या है? 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम डाई। उसके बाद साइनो, सोडियम डाई साइनो। ये है ये साइनो। ठीक है, सोडियम डाई साइनो। अब क्या लिखेंगे? Ag को क्या लिखेंगे? Ag को लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। Ag को लिखेंगे अर्जेंटेट। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम, वो कितने निकल कर आ जाएगी? तो देखिए Na सोडियम की कितनी होती है?
सोडियम, सोडियम की हमारी Ag, तो देखिए अगर हम चाहे तो इसका इतना निकाल सकते हैं AgCN2 और माइनस का 1। Cn की क्या होती है, तो Ag की निकालनी है, Cn की क्या कितनी होती है, ये होती है माइनस का 1 और यहाँ पर है -1, तो ये हो जाएगा Ag -2 -1, तो Ag बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 ये माइनस का 1, तो प्लस का 1, तो Ag की कितनी निकल कर आ गई, आ गई है प्लस का 1। इसको रोमन नंबर में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, और आप चाहे तो उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं सोडियम डाई साइनो, इसको अर्जेंटेट। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला है हमारा, अब देखिए मैं इसी की आपसे बात कर रही थी कि अगर क्वांटर आयन यहाँ पर ना हो, यहाँ पर हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए अगर यहाँ पर होता क्वांटर आयन तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता, अब ये लास्ट में, तो सबसे लास्ट में इसका ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें ये 2 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। अब देखिए जब हमें 2 लिगेंड दिए गए हों तो NH3 और ये है H2O, तो NH3 का जो नाम है वो होता है एमीन, क्या होता है एमीन, और H2O को होता है लिगेंड के रूप में एक्वा, क्या होता है एक्वा, तो एमीन और ये होता है एक्वा। अब हम देखेंगे अल्फाबेटिक के हिसाब से कौन सा पहले आता है, तो हम यहाँ पर अल्फाबेटिक के हिसाब से देखेंगे, ए से स्टार्ट हो रहा है एमीन और ए से ही एक्वा, लेकिन एमीन क्या होता है, एमीन एक्वा से पहला आता है दोनों में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एमीन का नाम। तो देखिए जब भी हमें 2 लिगेंड दिए गए हों तो हमें क्या करना है, हमें उनका नाम लिखना है, उसके बाद हमें वो कंपेयर करने हैं अल्फाबेटिक के हिसाब से कि कौन सा पहले आता है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो इसमें एमीन पहले आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एमीन का नाम। तो एमीन के साथ क्या है, यहाँ पर है 5 NH3 यानी कि 5 यानी कि पेंटा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेंटा और NH3 को बोलते हैं एमीन। अब हम लिखेंगे दूसरे लिगेंड का नाम, तो H2O है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं एक्वा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है CO क्या है, CO है कोबाल्ट। यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट के पीछे 8 नहीं आने का, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये प्लस का कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर क्वांटर आयन माइनस का है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली कोबाल्ट ही लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और नोट डाउन करके लिख लेना। और देखिए अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको IUPAC नाम लिख कर इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, उसके लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ दी। उसके बाद देखिए अब इतना तो हो गया, पेंटा एमीन एक्वा और कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या है, क्लोराइड, तो देखिए क्लोराइड के साथ 3 हो 4 हो हमें इससे मतलब नहीं, क्वांटर आयन तो क्वांटर आयन होता है, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की निकालनी है। और NH3 की क्या हो जाती है, ये उदासीन है तो इसकी 0 हो जाती है। और H2O की कितनी होती है, H2O की हमारी कितनी होती है, तो H2O भी हमारा उदासीन है, इसकी भी हमारी 0 हो जाएगी। अब देखिए प्लस, यहाँ पर है क्लोरीन, क्लोरीन की क्या होती है, माइनस का 1 होती है, लेकिन क्लोरीन कितने दिए गए 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x + 0 माइनस के 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी कि हमारी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई है, 3 निकल कर आ गई है। तो इसको हम बोलेंगे पेंटा एमीन एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए बस आपको ये देखना है कि केंद्र धातु में कोबाल्टेट नहीं बन रहा, वो क्यों, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्लस का है और यहाँ पर ये क्वांटर आयन है माइनस का, क्योंकि क्वांटर आयन इस बार पीछे की साइड दिया गया है। अगर आगे की साइड होता तो वो क्वांटर आयन प्लस का होता और ये माइनस का होता, तब यहाँ पर कोबाल्टेट होता केंद्र धातु में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये केंद्र, ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये है प्लस का, तो इसलिए यहाँ पर केंद्र धातु में कोबाल्ट आया है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला दिया गया है CuNH3 4SO4। तो यहाँ पर भी हमें क्वांटर आयन क्या है, पीछे दिया गया है, तो ये माइनस का ये प्लस का। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो यहाँ पर है 4,
तो इसको बोलेंगे हम टेट्रा, टेट्रा। और NH3 को बोलते हैं एमीन, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर केंद्रीय धातु का नाम। तो केंद्रीय धातु क्या है यहाँ पर केंद्रीय धातु है कॉपर। अब यहाँ पर केंद्रीय धातु क्या है प्लस में, तो डायरेक्टली लिखा ही जाएगा कॉपर। ठीक है, इसके पीछे 8 नहीं लगेगा। अब हम लिखेंगे ये क्वांटर आयन का नाम। तो क्वांटर आयन क्या है, ये SO4, ये है सल्फेट, सल्फेट। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें निकालिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। किसकी निकालनी है, कॉपर की निकालनी है। और NH3 की कितनी होती है, NH3 उदासीन है, इसके लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। और SO4 की कितनी होती है, SO4 की होती है -2। तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 की गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। तो कॉपर की कितनी निकल कर आ जाएगी, कॉपर की निकल कर आ जाएगी हमारी +2। अब जो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आती है उसको हम रोमन नंबर में लिखना होता है। तो ये देखिए इसका IUPAC नाम निकल कर आया है टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला दिया गया है हमें 12 FeH2O6 Cl3। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी हमसे बहुत बार पूछा गया है, तो आप इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है यहाँ पर कहीं क्वांटर आयन नहीं दिया गया। क्वांटर आयन जो दिया गया है वो दिया गया है पीछे। तो ये क्या है, ये हमारा प्लस का हो गया, ये है माइनस का। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले लिगेंड का नाम। तो लिगेंड यहाँ पर H2 है, H2 कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो इसको लिखेंगे हेक्सा। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा एक्वा। क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा। ठीक है, हेक्सा एक्वा। अब लिखेंगे हम केंद्रीय धातु का नाम। तो केंद्रीय धातु क्या है, हमें यहाँ पर फेरेट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है प्लस का। तो केंद्रीय धातु ये क्या है Fe, तो इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे आयरन। देखिए फ्रेंड्स आप जैसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो रही होंगी यहाँ से। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स अगर माइनस में होता तो हम इसको फेरेट लिखते, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्लस में, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली केंद्रीय धातु का नाम लिखा है आयरन। तो हेक्सा एक्वा आयरन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। और उसके बाद क्या दिया गया है, हमें काउंटर आयन दिया गया है जो कि है क्लोराइड, क्लोराइड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है। ठीक है, H2O का कितने होती है ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर 6, तो 6 गुणा 0। अब प्लस करेंगे, क्लोरीन कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। तो यानी कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी +3। कितनी निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स, ये निकल कर आ जाएगी हमारी +3। तो हम इसको रोमन नंबर में यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका जो IUPAC नाम निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया है हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है K4FeCN6। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वांटर आयन दिया गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद यहाँ पर 6 है तो हेक्सा, हेक्सा कितने साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। और यहाँ पर है Fe क्या है यहाँ पर माइनस में, क्या है क्योंकि यहाँ पर आ गया क्वांटर आयन। तो Fe क्या है यहाँ पर माइनस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु में क्या लग जाएगा, इसके नाम के पीछे लग जाएगा 8। तो हम यहाँ पर आयरन न लेकर यहाँ पर लेंगे हम फेरेट। क्या लेंगे, फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। इसकी ऑक्सीकरण पोटेशियम की कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर 4 पोटेशियम है, किसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है। Cn की कितनी होती है, Cn की होती है -1। यहाँ पर है 6 Cn, -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा Fe बराबर +2। तो यहाँ पर हमारी Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आई है +2 निकल कर आई है, इसलिए हम इसको यहाँ पर रोमन नंबर में लिख देंगे। तो इसके जो IUPAC नाम निकल कर आया है, ये निकल कर आया है पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। अब देखिए अगला दिया गया हमें CONH3 5CO3 Cl। हमें इसका IUPAC नाम बताना है। तो हमें यहाँ पर 2 लिगेंड दिए गए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये 2 लिगेंड दिए गए हैं। तो अब हमें इसका देखना है कि कौन सा अल्फाबेट के हिसाब से पहला आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, ये है अमोनिया। अमोनिया को हम लिगेंड के रूप में बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, एमीन। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा कार्बोनेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कार्बोनेटो, 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 कार्बोनेटो। ठीक है,
अब हम इसमें अल्फाबेटिक के हिसाब से देखेंगे कौन सा पहले आ जाएगा। तो देखते हैं, ए पहले आएगा सी से, तो यानी कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे, और ये प्लस का है, ये माइनस का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे। एमीन के साथ कितना है, 5, तो इसको लिखेंगे पेंटा एमीन। उसके बाद अब हम लिखेंगे CO3 को। CO3 क्या है, कार्बोनेटो, पेंटा एमीन कार्बोनेटो। ठीक है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो और CO यहाँ पर क्या है, प्लस की केंद्र धातु, यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर केंद्र धातु डायरेक्टली लिखेंगे कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। ठीक है, और यहाँ पर Cl है, तो ये क्या है, क्लोराइड। ठीक है, तो पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें, तो देखिए किसकी निकालनी है, X की निकालेंगे, CO की निकालेंगे। NH3 की क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि उदासीन होता है। ठीक है, अब कार्बोनेट की कितनी होती है, कार्बोनेट की होती है हमारी -2। क्या होती है, इसकी होती है हमारी -2 होती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की होती है -1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा x बराबर -2 -1, इसको जोड़ेंगे तो -3, तो x बराबर आ जाएगी +3, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई, 3। तो इसका जो IUPAC नाम निकल कर आया है, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट है, लास्ट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हुआ है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी क्वांटर आयन नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम। तो लिगेंड में यहाँ पर CO के साथ क्या है, 4 है, तो इसको लिखेंगे हम टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। ठीक है, टेट्रा, और CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, इसके बाद देखिए ये क्या है, ये केंद्र धातु है, तो केंद्र धातु क्या है, इसका नाम है निकेल। क्या है इसका नाम, निकेल। ठीक है, तो ये कुछ भी यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटर आयन यहाँ पर दिया ही नहीं हो। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसकी निकालनी है हमें ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो 0 की निकेल अवस्था क्या होगी, 0 होगी, सॉरी निकेल की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी 0। वो क्यों होगी, जो कार्बोनिल होता है यानी कि CO, ये हमारा एक उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0, तो इसलिए हमारी निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई, 0 निकल कर आ गई। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है। और आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, अब तक किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं मिली है, आपको इसी की ही ऑक्सीकरण संख्या 0 मिली है, यानी कि जो हमारा इसका IUPAC नाम निकल कर आया है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 आए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है। इससे हमें पता चलेगा कि किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।